हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.5। और इस क्वेश्चन में ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ग्लास रॉड और सिल्क को जब आपस में रब करते हैं तो दोनों पे अपोजिट नेचर के चार्जेस आ जाते हैं, है ना। तो उन्हीं चार्जेस के रिगार्डिंग हमसे पूछा गया है कि जो चार्जेस आएंगे ये फिनोमिना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है या नहीं करता, कंसिस्टेंट है कैसे। ठीक है, ये बताना है हमें। देखिए, समझते हैं थोड़ा सिचुएशन को। मैं कंसिडर कर लेता हूं कि मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। उसके अंदर मेरे पास दो बॉडीज हैं। ठीक है, ए और बी। ये पहली बॉडी है ए और ये दूसरी बॉडी है बी। मैंने इन दोनों को आपस में रब कर दिया, रगड़ दिया। तो रब करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ ए से बी की तरफ। ए ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और बी ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से ए के ऊपर डेवलप हो गया पॉजिटिव नेचर का चार्ज और बी के ऊपर डेवलप हो गया नेगेटिव नेचर का चार्ज। हम जानते हैं चार्जेस जब भी डेवलप होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने की वजह से डेवलप होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो ए के पास इलेक्ट्रॉन्स की कुछ डेफिशिएंसी आ गई और बी के पास कुछ एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन रूम के अंदर या जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले प्रेजेंट थे रबिंग से पहले, उतने ही रबिंग के बाद भी प्रेजेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज भी कांस्टेंट है या कंजर्व है ना। तो इस फिनोमिना में चार्ज कंजर्व है ऐसा कहा जा सकता है। और इसी तरह बिल्कुल यूनिवर्स में भी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है ना, चेंज नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, तो जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ये फिनोमिना कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसी टाइप के और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन और वूल को जब आपस में रब किया जाता है तब भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं। या फिर इसके अलावा इबोनाइट रॉड या फर को जब हम आपस में रब करते हैं तब भी चार्जेस का ट्रांसफर होता है। दैट्स इट।